तो बच्चों जीके की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज ये जीके का हमारा 7th लेक्चर रहने वाला है, जिसमें आज हम आपके लिए 10 क्वेश्चन ले रहे हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन आपके लिए ले रहे हैं। अगर आप जीके से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जानते हैं, जीके सीखना चाहते हैं, यानी जनरल नॉलेज या सामान्य ज्ञान, वैसे तो सभी व्यक्तियों को आना चाहिए, चाहे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप कुछ तैयारी ना भी कर रहे हो, फिर भी आपको जनरल नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ये जनरल नॉलेज इन फ्यूचर में कहीं आप किसी सभा में बैठे हो तो वहां अगर जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछ लिए जाएं तो आपको आना चाहिए। चाणक्य नीति में एक बात की गई है कि बुगलों की सभा, मतलब जिस प्रकार अनपढ़ व्यक्ति का उसी प्रकार तिरस्कार किया जाता है जिस प्रकार हंसों की सभा में बुगले का, यानी जहां हंसों की सभा लग रही है और वहां अगर बुगला बैठा हुआ है तो उसका तिरस्कार किया जाता है, वैसे ही पढ़े लिखों में अनपढ़ का तिरस्कार किया जाता है। इसीलिए अगर आपके पास कुछ जनरल नॉलेज नहीं है, आपके पास नॉर्मल एजुकेशन नहीं है, आपके पास सामान्य ज्ञान तक नहीं है, तो फिर आपके पास नॉलेज किस काम की। इसीलिए जनरल नॉलेज आपके पास होना जरूरी है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो लेक्चर रहने वाला है जनरल नॉलेज का रहने वाला है। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू कर लेते हैं। चलिए आज एक शायरी मैं आपको सुना देता हूं, उसके साथ हम हमारी क्लास को स्टार्ट करेंगे। गलतियों से जुदा तू भी नहीं और मैं भी नहीं, गलतियों से जुदा तू भी नहीं और मैं भी नहीं, हम दोनों इंसान ही हैं, खुदा तू भी नहीं और मैं भी नहीं। तू मुझ में और मैं तुझ में, तू मुझ में और मैं तुझ में, इल्जाम तो देते हैं मगर अपनी गिरह में तू भी झांकता नहीं और मैं भी झांकता नहीं। गलत फहमियों ने दूरियां कर दी है मगर, गलत फहमियों ने दूरियां कर दी है मगर, बुरा तू भी नहीं और बुरा मैं भी नहीं। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा ये क्लास, आज की हमारा ये सेक्शन, जिसके अंदर हम जीके के क्वेश्चंस लेने वाले हैं। चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने रहने वाला है, निम्नलिखित में से किसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन हमारे सामने है तुलसीदास को, सेकंड ऑप्शन है विद्यापति को, थर्ड ऑप्शन है कालिदास को, एंड फोर्थ एंड लास्ट ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद को। तो बताइए इसका आंसर क्या है? चलिए इसका आंसर है कालिदास को। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाने में कितना समय लगता है? सही समय क्या है? फर्स्ट ऑप्शन 45 सेकेंड, सेकेंड ऑप्शन 52 सेकेंड, थर्ड ऑप्शन 65 सेकेंड, एंड फोर्थ एंड लास्ट ऑप्शन 30 सेकेंड। बताइए बच्चों इसका जवाब क्या है? चलिए इसका जवाब है 65 सेकेंड, यानी 65 सेकेंड लगते हैं वंदे मातरम को गाने में, और राष्ट्रगान को गाने में 52 सेकेंड्स लगते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की सबसे गहरी नदी कौन सी है? यानी दुनिया की वो नदी कौन सी है जो सबसे ज्यादा गहरी है? फर्स्ट ऑप्शन नील नदी, सेकंड ऑप्शन मिसिसिपी नदी, थर्ड ऑप्शन होंगो नदी, एंड फोर्थ ऑप्शन अमेज़न नदी। अमेज़न कौन सी नदी यहां पर है सबसे बड़ी? अमेज़न जंगल है बहुत बड़ा अमेरिका के अंदर, और अमेज़न नदी भी बहुत बड़ी नदी है। तो बताइए बच्चों इसका जवाब क्या है? चलिए इसका जवाब है अमेज़न नदी, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, सबसे गहरी नदी है, मतलब सबसे गहरी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेहरी बांध किस नदी पर स्थित है? टेहरी बांध जो बना हुआ भारत में बांध है वो किस नदी पर स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन कावेरी नदी, सेकंड ऑप्शन भागीरथी नदी, थर्ड ऑप्शन अलकनंदा नदी, फोर्थ ऑप्शन यमुना नदी। बताइए बच्चों इसका जवाब क्या है? चलिए इसका जवाब है भागीरथी नदी। भागीरथी नदी के ऊपर टेहरी बांध बना हुआ है, जो कि बहुत बड़ा बांध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी स्थित है? उस खाड़ी का नाम बताइए। फर्स्ट ऑप्शन हमारे सामने आता है बंगाल की खाड़ी, सेकंड ऑप्शन आता है मन्नार की खाड़ी, थर्ड ऑप्शन आता है मैक्सिको की खाड़ी, एंड फोर्थ ऑप्शन आता है उपरोक्त सभी।
तो बताइए इसके अंदर कौन सी खाड़ी है जो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है? चलिए इसका जवाब है यहां पर मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी और भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे पुरानी गुफा है? यानी कौन सी गुफा भारत की सबसे प्राचीन सबसे पुरानी गुफा है? फर्स्ट ऑप्शन अजंता की गुफाएं, सेकंड ऑप्शन एलोरा की गुफाएं, थर्ड ऑप्शन यहां पर भीमबेटका की गुफाएं, भीमबेटका की गुफाएं, एंड फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं। बताइए बच्चों इसका सही जवाब क्या है? चलिए इसका जवाब है भीमबेटका की गुफाएं भारत की सबसे प्राचीन एंड सबसे पुरानी गुफाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, काराकोरम हाईवे किन दो देशों के बीच में जोड़ता है? काराकोरम, भारत में काराकोरम हिमालय पर पर्वत स्थित है। काराकोरम पर्वत यानी हिमालय के श्रृंखला जिसमें काराकोरम, जास्टिक, मतलब उसमें काराकोरम में दो श्रृंखलाएं हैं, K2 एंड K4। अगर आपने हमारे हिमालय वाला लेक्चर पढ़ा हो, नहीं देखा हो, तो आप चैनल पर जाइए, हिमालय का कंप्लीट लेक्चर आप देखिए, आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी काराकोरम क्या है। तो यहां पर काराकोरम हाईवे किन दो देशों को जोड़ता है? फर्स्ट पाकिस्तान और चीन को, सेकंड ऑप्शन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान को, थर्ड ऑप्शन भारत एंड पाकिस्तान को, एंड लास्ट एंड फोर्थ ऑप्शन भारत एंड बांग्लादेश को। तो किन दो देशों को जोड़ता है? बताइए इसका जवाब क्या है? चलिए इसका जवाब है भारत और पाकिस्तान। दो भारत को मतलब पाकिस्तान और चीन दोनों को जोड़ने का काम करता है काराकोरम। जो हमारी जम्मू कश्मीर है उसके एंड हिस्से में स्थित है काराकोरम, जो कि काफी ऊंची पहाड़ी वहां पर देखने को मिल जाती है। और वहां पर एक ग्लेशियर है जिस पर हमारे फौजी वहां पर क्या करते हैं? पहरा देते हैं, सियाचिन ग्लेशियर, जहां -55 डिग्री तक का टेम्परेचर भी पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्लास मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, भारत में आर्य कहां से आए थे? जो आर्यों ने भारत में राज किया वो कहां से आए थे? फर्स्ट दक्षिण अफ्रीका से, सेकंड दक्षिण एशिया से, थर्ड मध्य एशिया से, एंड लास्ट एंड फोर्थ यूनान से। बताइए बच्चों इसका जवाब क्या है? चलिए इसका जवाब है मध्य एशिया से। मध्य एशिया से आर्य यहां आए थे, भारत में राज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, भारत के सबसे अधिक क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में निम्न में से कौन सी सबसे अधिक मिट्टी, सबसे ज्यादा मिट्टी पाई जाती है? जालोड़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और लाल मिट्टी। जालोड़ मिट्टी वह मिट्टी होती है जो अवसादों के जरिए नदी के द्वारा लाए गए नवीन अवसादों से जिस मिट्टी का निर्माण होता है उसे जालोड़ मिट्टी कहा जाता है, जो कि हमारे उत्तर के मैदान में काफी ज्यादा हमें देखने को मिलती है। और ये हमारे उत्तर का मैदान का जो लेक्चर था ज्योग्राफी का, अगर आपने वो देखा हो तो उस लेक्चर के अंदर इंफॉर्मेशन है। अगर आपने वो लेक्चर ना देखा हो तो आप जाकर उस लेक्चर को जरूर देखें। बताइए इसका जवाब क्या है? इसका जवाब है जालोड़ मिट्टी, जिसके बारे में मैंने इतना सारा लेक्चर भाषण आपको दिया। वही मिट्टी भारत में सबसे अधिक पाई जाती है, क्योंकि ये नदियों के आए भाव यानी वेग के कारण उस वेग से नवीन जालोड़ बना देती है। नवीन जालोड़ वह जालोड़ होते हैं। बस इसके ऊपर ज्यादा इंफॉर्मेशन जाननी है ना आपको, तो आप हमारा उत्तर भारत का मैदान वाला लेक्चर जरूर देखें। चलिए नेक्स्ट क्लास, लास्ट ऑप्शन, उड़ीसा में कोणार्क शहर में स्थित सूर्य मंदिर यानी कोणार्क का सूर्य मंदिर किस नाम से जाना जाता है? जो कि बहुत ज्यादा फेमस मंदिर है। वो शायद आई थिंक हमारे 10 रुपए के नोट पर भी वो आता है। 10 रुपए का जो नोट होता है उस पर उसका चित्र हमें देखने को मिलता है। चलिए उसको किस नाम से जाना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन ब्लैक पैगोडा, सेकेंड ऑप्शन रुद्रदेव, थर्ड ऑप्शन जगन्नाथ। जगन्नाथपुरी उड़ीसा के अंदर ही मंदिर स्थित है जगन्नाथ का, तो जगन्नाथपुरी। और फोर्थ ऑप्शन हमें यहां पर जो देखने को मिलता है दोस्तों, वो देखने को मिलता है उपरोक्त सभी। तो बताइए बच्चों इसका जवाब क्या है? चलिए इसका जवाब है ब्लैक
पेगोडा। ये यहाँ पर कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसको इस नाम से जाना जाता है। इस कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है अगर आप 10 रुपए का नोट पर देखें तो वहां भी मिल जाएगा, और आप चाहें तो उड़ीसा जाकर उस मंदिर को देख सकते हैं। आई होप आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा, जिसमें काफी शानदार क्वेश्चन थे। क्वेश्चनों में थोड़ा समय ज्यादा लगा है लेकिन क्वेश्चन काफी बढ़िया थे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें फिर मुलाकात होगी हमारे किसी नई टॉपिक के साथ में और नेक्स्ट जीके के नए क्वेश्चन के साथ में। आज का ये सेशन देखने के लिए, आज की ये वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास जरूर पहुंचाएं। तो ये वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।